अगली खबर, आज की बड़ी खबर है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले पर अपना फैसला सुनाया। आज जो फैसला दिया गया है उसने आवारा कुत्तों को पकड़ने के पिछले फैसले को लगभग पूरी तरह से पलट दिया। 3 जजेस की बेंच ने तय किया कि जिन कुत्तों को पिछले फैसले के बाद पकड़ा गया था उन्हें छोड़ दिया जाएगा, यानी सड़क पर आवारा कुत्तों को खुला छोड़ने के लिए प्रदर्शन करने वाले डॉग लवर्स विजयी रहे। जो परिवार हार गए वो परिवार हार गए जिनके बच्चों को डॉग बाइट की वजह से जिनकी मृत्यु हो गई थी, जो मारे गए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले के बाद देश भर के डॉग लवर्स खुशियां मना रहे हैं। हम आज आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जो समाज के 2 हिस्सों के प्रतिबिंब है। इन 2 तस्वीरों में ही समाज के 2 चेहरे हैं। एक चेहरा जो स्ट्रे डॉग्स के आतंक से पीड़ित है और दूसरा चेहरा आतंक का पर्याय बन रहे आवारा कुत्तों का समर्थक। वो आज खुशियां मना रहे हैं। उनका ये मानना है कि पशुओं की रक्षा हो गई है। डॉग लवर्स की इस खुशी को देखकर आज वो परिवार मन महसूस कर रह गए जो कोर्ट से उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें और उनके बच्चों को ऐसे स्ट्रे डॉग्स के हमलों से बचाने के लिए कोई ठोस रास्ता दिखेगा। आज डॉग लवर्स को ये सोचना होगा कि क्या वो इस बात पर खुशी मना रहे हैं कि उनके प्रयासों की वजह से एक बार फिर से जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो सड़क पर मौजूद रहेंगे और कुछ मासूम बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों पर एक खतरा बना रहता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को करीब से समझना होगा क्योंकि ऐसा नहीं लगता है कि डॉग लवर्स के दबाव में आवारा कुत्तों को हमला करने का लाइसेंस दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कड़े शब्दों में कुछ बातें कही है, जैसे आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी की जाएगी, वैक्सीन लगाई जाएगी, इसके बाद उन्हें जहां से उठाया गया है वहीं पर छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने साफ कहा है कि रेबीज से संक्रमित और हमला करने वाले आक्रामक कुत्तों को सड़क पर दोबारा नहीं छोड़ना है। सड़क या किसी भी सार्वजनिक जगह पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित होगा। इनके लिए डॉग फीडिंग एरियाज बनाई जाएंगी, खाना वहीं खिलाना होगा। अब देखते हैं इसकी प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़ा आदेश देशव्यापी लागू कर दिया है। अब ये दिल्ली, एनसीआर में पूरे भारत पर लागू होगा। आवारा कुत्तों पर याचिका लगाने वाले एनजीओ को 2 लाख और डॉग लवर्स को 25,000 रुपए कोर्ट में जमा कराने। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि आवारा कुत्तों की जनसंख्या का नियंत्रण और शेल्टर के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाने की जरूरत है और उसके लिए उसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बना दिया है। कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े देश भर के मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश दिए और अब इस मामले में अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी। हम लोग बहुत सच्चाई से रोड पे उतरे तो और आज हम जीत गए। आप प्लीज देख सकते हो सारे के सारे हम जीत गए। राइट नाउ आई डोंट नो, आई एम हाई ऑन इमोशंस। पिछले 10 दिन से ना तो सो रहे हैं ना खा रहे हैं। आई माई सेल्फ हैव 15 डॉग्स एट होम, ऑल रेस्क्यूड। जब से 11 अगस्त को ये ऑर्डर आया था हम सभी बहुत ज़्यादा परेशान थे। हम कोई भी रात को सो नहीं रहा था। हम पेट्रोलिंग कर रहे थे, हम प्रोटेस्ट का पार्ट थे। एंड अभी जो हमको सुनने में मिल रहा है हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ को लेकर। ना से था कि अपने बच्चों को हम छोड़ना नहीं चाहते थे, ना मैं चाहती थी कि उनको जबरदस्ती कोई ले जाए। थैंक्स जजेस, थैंक्स सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने हर हर महादेव ने हमारी पुकार सुन ली। थैंक यू सो मच। अब ये स्ट्रे डॉग सड़क पर खुला छोड़ना चाहिए या नहीं, इस पर हमारे देश में 2 अलग अलग विचार हैं। डॉग लवर्स चाहते हैं आवारा कुत्तों को खुले में ही रहने देना चाहिए, जबकि देश का एक बड़ा तबका चाहता है कि आवारा कुत्तों को शेल्टर्स में रखा जाए ताकि वो सुरक्षित भी रहे, इंसानों के लिए भी खतरा नहीं बने। खास तौर पर बच्चे, बुजुर्ग, उनके लिए, महिलाओं के लिए परेशानी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने नए फैसले के बाद अब उन आवारा कुत्तों को फिर से सड़क पर छोड़ देने का आदेश दिया है और उसके बाद ये छोड़ दिए जाएंगे जिनको पिछले 10 दिनों में पकड़कर अस्थायी शेल्टर्स में रखा गया था। लेकिन क्या आवारा कुत्तों को सड़क पर छोड़ने से उस समस्या का हल हो गया जिसकी वजह से हंगामा हुआ था? इसका क्या जवाब है? नगर निगम द्वारा आवारा छोड़े गए डॉग्स अपना मूल स्वभाव नहीं बदल सकते हैं। उनके हमले करने के कई कारण होते हैं, जैसे वो डर और खतरा महसूस होने पर हमला करते हैं, भूखा होने पर हमला करते हैं, कुत्ते झुंड में होने पर भी हमला करते हैं, बीमार होने पर बेकाबू हो जाते हैं, तेज आवाज या अचानक हुई हरकत से घबराकर हमला कर देते हैं, भीषण गर्मी या बारिश के मौसम में वो हमला कर सकते हैं। वैक्सीनेशन से आवारा कुत्तों का हमला करने का स्वभाव नहीं बदला है। डॉग लवर्स जिन आवारा कुत्तों को कम्युनिटी डॉग्स जैसे शब्दों से पुकारते हैं,
दरअसल वो भी स्ट्रे डॉग्स के मूल स्वभाव को नहीं बदल सकते। और यहाँ हम केवल आवारा कुत्तों की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जिसमें पालतू कुत्तों ने भी लोगों पर हमला किया और उन पेट डॉग्स के मालिक उन्हें काबू करने में नाकाम रहे। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो हाल फिलहाल में सामने आई। कल गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक महिला को एक पालतू कुत्ते ने काट लिया। हाउस हेल्प के तौर पर काम करने वाली महिला पर जब यह हमला हुआ उस वक्त कुत्ते का मालिक भी उसके साथ ही थे। कुत्ते के मालिक ने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पालतू कुत्ते के हमले से महिला डर गई, बुरी तरह जख्मी हो गई, लेकिन कुत्ते का मालिक चुपचाप वहां से चला गया। उसने कुत्ते का शिकार बनी महिला से यह भी नहीं पूछा कि कहीं उसे गंभीर चोट तो नहीं आई है। अच्छा है, जानवरों से प्रेम अच्छा है, लेकिन इसमें आपको इंसानों के लिए भी सोचना होगा। अगर उसकी कमी रह जाती है तो फिर। ऐसे ही एक मामला गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में सामने आया। यहां पर सुबह सुबह ऑफिस जा रही एक लड़की पर 2 पालतू कुत्तों ने हमला कर दिया। लिफ्ट के पास खड़ी लड़की पर जब कुत्तों ने के हमला किया तो वो डर कर सीढ़ियों की तरफ भागी, जहां वो गिर गई और उसे गंभीर चोटें आई। हर साल ऐसे हजारों मामले आते हैं जिनमें पालतू कुत्ते ही लोगों पर हमले कर देते हैं। डॉग लवर्स उन्हें संभाल नहीं पाते। ऐसे डॉग लवर्स से उन बच्चे, महिलाओं, बुजुर्गों को खतरा होता है जो उनके कुत्तों से बचने की कोशिश करते हैं लेकिन बच नहीं पाते। आवारा देसी नस्ल के जो कुत्ते हैं उनके प्रति स्नेह रखने वाले और घरों में शुद्ध विदेशी नस्ल के कुत्ते पालने वाले लोग, आपके लिए भी ये संदेश है कि जो सड़क पर हैं उनको पालिए। ये जो विदेशी डॉग्स की ब्रीडिंग कर करके घर में तो रखेंगे विदेशी नस्ल, लेकिन बाहर में सड़क पर ये जो देसी डॉग्स हैं उनको खाना खिलाने के लिए जाएंगे। अरे उनको घर में रखिए, उनको पनाह दीजिए। विदेशी नस्ल के कुत्तों की ब्रीडिंग कर करके कब तक आप लोग सिर्फ उनको घर में रखेंगे?